ध्यान रखिएगा, टॉपिक का नाम देखने को मिलता है पेनक्रिएटाइटिस। व्हाट इज पेनक्रिएटाइटिस? पेनक्रिएटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज देखने को मिलता है। पेनक्रियाज, आप लोगों को पता होगा कि पेनक्रियाज हमारे शरीर की एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड में से नाम आता है। ग्लैंड बोले तो ग्रंथि। ये एक वो ऐसी ग्लैंड इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है जिसको अपन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों भाग देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि ये इसके अंदर डक्ट भी होती है और कुछ हार्मोन होते हैं वो बिना डक्ट के भी काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये पेनक्रियाज आपके बॉडी में एंडोक्राइनल फंक्शन भी दिखाएगा और इसके अलावा एक्सोक्राइनल भी दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्सोक्राइन का मतलब वो ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट होती है और वो डक्ट ला करके अपने रेगुलर साइट या प्राइमरी साइट पे अपने हार्मोन को रिलीज करती है। वहीं पे एंडोक्राइन का मतलब जिसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ये अपने जितने भी हार्मोन या सिक्रेशन होता है उसको ब्लड में पुट करती है और ब्लड के द्वारा वो जहां पर पहुंचने होते हैं वहां जाती है। अगर बात करें एक्सोक्राइन इसका 99% होता है, वहीं पे एंडोक्राइन इसका 1% देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है कि इसका जो एंडोक्राइनल फंक्शन होता है वो लगभग इसका टेल में देखने को मिलता है। अरे एंडोक्राइनल फंक्शन लगभग कहां देखने को मिलता है? तो इसका टेल में देखने को मिलता है। टेल यानी इसके पूंछ वाले हिस्से में देखने को मिलता है, जिसमें अल्फा सेल भी होती है, जिसमें बीटा सेल भी होती है, जिसमें डेल्टा सेल और एफ सेल होती है। अगर बात करूं पेनक्रियाज की, जो अल्फा सेल होती है वो अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करती है। क्या करती है? ग्लूकोगोन। ग्लूकोगोन का मतलब जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगी। वहीं पे जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज होती है वो इंसुलिन बनाने का काम करती है। क्या बनाती है दोस्तों? इंसुलिन का निर्माण करती है। इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज को एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करने का काम करती है। जो जितने भी डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, डीएम के पेशेंट होते हैं, उनमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन या बीटा सेल का रिसेप्टर खराब हो जाता है। वहीं पे डेल्टा सेल का मतलब होता है ये सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन बनाएगा। कौन सा बनाएगा? सोमेटोस्टेटिन, जो दोनों के लेवल को कोऑर्डिनेट करेगा। और एफ सेल होती है वो दोस्तों पीपी जूस बनाती है, पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड बनाने का काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी एक्सोक्राइन के अंदर एक सेल आती है जिसको बोला जाता है एसिनार सेल। कौन सी सेल आती है? एसिनार सेल होती है, जो हमारे पेनक्रियाज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जानी जाती है। 99% सेल होती है वो यही देखने को मिलती है। 1% के अंदर अपन उसी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अब आपके मरीज को पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होगा तो दो क्लासिकल साइन देखने को मिलता है। एक नाम आता है दोस्तों कुलन साइन, एक कुलन साइन आता है, दूसरा ग्रे टर्नर साइन आता है। दूसरा क्या देखने को मिलता है? ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाज के मरीज में सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। अरे सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में हार्डनेस देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हार्डनेस का मतलब यहाँ गार्डियन साइन आ जाता है। गार्डियन साइन का मतलब होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का हार्ड हो जाना। जब आप उसका पेट को छू करके देखोगे तो एकदम यूं पत्थर जैसा लगेगा या सिलबट्टे जैसा देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इंफेक्शन होगा तो मरीज में बुखार देखने को मिलेगा, मरीज में रेडनेस होगा, मरीज में पेन होगा, मरीज में स्वेलिंग होगी, मरीज में वार्मनेस होगा, मरीज में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, वाइटल ऑर्गन में चेंजेस देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएगा, ऑक्सीजन के लेवल में चेंजेस आ जाएगा। ये तमाम चीजें इन्फेक्शन के दौरान आता है। जब ये चीजें अफेक्ट होती है तो यूरिन आउटपुट में भी चेंजेस आता है, बॉडी में सेलुलर डिस्ट्रक्शन में चेंजेस आता है। लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, उसमें कुलन साइन होता है। कुलन साइन का मतलब इकाइमोसिस सराउंडिंग द अम्लाइकस, अम्लाइकस के चारों तरफ इकाइमोसिस का पाया जाना। ध्यान रखिएगा, यहां मैं क्या लिख रहा हूं? इकाइमोसिस। अरे इकाइमोसिस सराउंडिंग अम्लाइकस कहां देखने को मिलता है? याद रखिएगा, अम्लाइकस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इकाइमोसिस सराउंडिंग द अम्लाइकस, अम्लाइकस के चारों तरफ इकाइमोसिस का पाया जाना देखने को मिलेगा। रेडनेस होगी जो आगे जाके ब्लूइश डिस्कलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा नाम होता है दोस्तों ग्रे टर्नर। ग्रे टर्नर का मतलब क्या देखने को मिलता है? हमारे मम्मी पापा पुलिस फोर्स में हैं, रिटायर्ड हो गए, आरंभ बेच लेना है। बेटा हालांकि हमने पुलिस फोर्स की कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बनाई है, हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआईएफ और सीआरपीएफ वालों के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश की सेना के अंदर बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, इसलिए विशेष प्रावधान है। बाकी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल फीस है तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा गुंजाइश है। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए भी कुछ बेस्ट सोचा जाएगा। ग्रे टर्नर की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? सर ग्रे टर्नर का मतलब इकाइमोसिस देखने को मिलता है दोस्तों फ्लैंक रीजन में। कहां देखने को मिलता है? फ्लैंक रीजन में, यानी यहां पर रेडनेस वगैरह डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है दोस्तों? फॉक्स साइन देखने को मिलता है।
कौन सा फॉक्स साइन यानी ग्रोइन एरिया में इकाइमोसिस, रेडनेस या ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल जाए, उसको फॉक्स साइन बोला जाता है। ये तमाम कंडीशन पेनक्रियाटाइटिस वाले मरीज में आती है। पेनक्रियाटाइटिस का कारण क्या देखने को मिलता है, ये कौन सी चीजें देखने को मिलती है, तो पेनक्रियाज के मरीज के अंदर प्यारे दोस्तों या तो गोल ब्लैडर स्टोन के कारण देखने को मिल सकता है, या पेनक्रियाज में कोई ट्रॉमा हुआ, पेनक्रियाज में कोई इंजरी हुई, या हाई फैटी डाइट के दौरान भी आपको पेनक्रियाज का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। पेनक्रियाटाइटिस के मरीज को एनपीओ रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अरे क्या रखा जाता है, एनपीओ का मतलब नथिंग पर ओरल रखा जाता है। अरे ये क्या रखा जाता है, नथिंग पर ओरल के रूप में रखा जाता है। और अगर एनपीओ रखोगे, एनपीओ से क्या होगा कि पेनक्रियाज को मिलने वाला स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेनक्रियाज को मिलने वाला ये क्या करेगा, इट डिक्रीज द स्टिमुलेशन। अरे इट डिक्रीज द स्टिमुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्टिमुलेशन को क्या करेगा, कम करेगा। और पेनक्रियाज को मिलने वाला स्टिमुलेशन कम होगा तो पेनक्रियाज के वर्कलोड कम होंगे, वर्कलोड कम होंगे तो कंडीशन ठीक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसके ऊपर भी काम करना होता है। अब इसके लिए जांच कौन सी करें, तो मैंने बोला था सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज नाम की जांच आती है। अरे नाम क्या आता है दोस्तों, याद रखिएगा, सीरम लाइपेज। और कौन सा आता है, सीरम एमाइलेज नाम की जांच की जाती है। ध्यान रखिएगा, एमाइलेज। तो सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज नाम की जांच देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपकी कंडीशन को भांपने की कोशिश करूं, मैंने बोला था कि जो प्यार है वो लव है, जो लव है वो प्यार है, तो मैंने याद रखने के लिए बोला था पी फॉर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में लाइपेज ज्यादा रिलायबल है। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बीपीएल वालों जो स्पेशल डिस्काउंट का फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करो, आपको आपका डिस्काउंट अप्रूव हो जाएगा। 6 घंटे बाद जाके देख लेना। क्लियर है, बीपीएल वालों के लिए क्या डिस्काउंट है, 20% फ्लैट डिस्काउंट है बेटा। ध्यान रखिएगा, तो मोर रिलायबल जांच का नाम क्या देखने को मिलता है, मोर रिलायबल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मोर रिलायबल पेनक्रियाटाइटिस के मरीज के अंदर देखने को मिलती है सीरम लाइपेज। करने को सीरम लाइपेज, सीरम एमाइलेज दोनों करते हैं, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सी देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है। वहीं पे अगर लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लिवर सिरोसिस का कंडीशन है, लिवर सिरोसिस में कौन सी करते हैं, तो मैंने आपको बोला था वहां एसजीओटी पीटी होती है, तो एसजीपीटी आर मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू एसजीओटी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, तो ये कंडीशन हो गया। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस के मरीज को मॉर्फिन वगैरह नहीं देनी है, लो फैटी डाइट, आपको पहले तो एनपीओ मेंटेन करो, उसके बाद भी मरीज को लो फैट पे ही रखने की कोशिश करना है। हाँ, फोस्फेट का सेलुलर डिस्ट्रक्शन के कारण फोस्फेट का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए कैल्शियम की कंडीशन घटना शुरू हो जाती है।